ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। और उसका नेक्स्ट टॉपिक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, छोड़ना मत, खासकर जो हमारे थियोरी वाले चैप्टर्स हैं, क्योंकि एमसीक्यूज तो उनमें से भी आएंगे और नॉर्मली जाने अनजाने में हम उनको छोड़ देते हैं, हमें उनको कवर करना है। ध्यान से देखिए, अब टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। पे अटेंशन प्लीज। वैल्यूज दैट ए कंपनी शुड ऑब्जर्व व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम किन वैल्यूज को एक कंपनी के लिए ऑब्जर्व करना और फॉलो करना जरूरी है। सी दिस। अब इसका सेक्शन भी है, सब सेक्शन भी है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 Section 129 Clause 1 requires that the financial statements of a company, यानी सेक्शन 129 Clause 1 या सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली क्या है कि एक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है that while preparing financial statements या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या पता चलना चाहिए हमें। फर्स्ट वन देखिए क्या रिक्वायरमेंट है, shall give a true and fair view of the state of affairs of the company, यानी कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उन सभी का ट्रू एंड फेयर व्यू पता चलना चाहिए कंपनी का, उसमें कुछ भी हिडन ना हो, छुपा हुआ ना हो। सेकंड वैल्यू कौन सी है, सेकंड रिक्वायरमेंट कौन सी है स्टूडेंट्स, वो देखिएगा। shall comply with the accounting standards notified under section 133, ये सेक्शन जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। कंपनी एक्ट में सेक्शन 133 में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनका फॉलो करना जरूरी है, उनके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाए, यानी उनका फॉलो करना जरूरी है। और थर्ड देखिए क्या है, शैल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म गिवन इन द स्केड्यूल्स थर्ड। कंपनी एक्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को स्केड्यूल 3 में गिवन है। स्केड्यूल 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया गया है। तो ये हैं 3 वैल्यूज जिनको ऑब्जर्व करे एक कंपनी व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसी में ध्यान से देखिएगा। प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा कहां गिवन है, यानी कैसे पता चले कि प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा कौन सा है, फॉर्म, किस फॉर्म में हमें बैलेंस शीट बनानी है एक कंपनी को और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बैलेंस शीट जो बनेगी वो कहां गिवन है, कंपनी एक्ट में गिवन है शेड्यूल 3 और उसके पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली बनती है बैलेंस शीट। यानी शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का परफॉर्मा गिवन है, फॉर्म गिवन है पूरा, और शेड्यूल 3 के पार्ट 2 के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 2, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। आगे देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट देखिए, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जल्दबाजी में गलती मत कर देना स्टूडेंट्स। देखिए ट्रू एंड फेयर व्यू क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस किससे पता चलती है, प्रॉफिट एंड लॉस से, ऑफ द बिजनेस। यानी पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि उससे हमें बिल्कुल सच्ची और फेयर व्यू पता चले कि कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं या लॉस कितना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव देखिए, टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ध्यान से देखिए टर्म स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में टर्म्स ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब पोजीशन ऑफ एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, यानी ऑफ द कंपनीज। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगाना और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन का। इसी लेक्चर में थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट आ जाए
या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आ जाए तो उसमें यही आना है स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दीज आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड एंड हेंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ये तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स, जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हो चुकी होती हैं उन्हीं को तो हम रिकॉर्ड करते हैं और उनको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। और उसी से पता चलती है हमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो पास्ट पीरियड से रिलेटेड होते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेस पर हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड फीचर क्या है, ध्यान से देखिएगा, दीज शो यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। ये तो कई बार आपको हम बता चुके हैं, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि कंपनी की अगर प्रॉफिट का पता लगाना हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है स्टूडेंट्स कंपनीज के लिए, और अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना हो तो उसके लिए बैलेंस शीट बनती है। और अभी मैंने बताया था बैलेंस शीट का परफॉर्मा शेड्यूल 3 पार्ट 1 में गिवन है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा शेड्यूल 3 और पार्ट 3 में गिवन है। तो इस लेक्चर में क्या कवर किया हमने स्टूडेंट्स, वैल्यूज, प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा कहां कहां गिवन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेक्चर को ढंग से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, टर्म 1 एग्जामिनेशन की तैयारी अभी से कीजिएगा एंड स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। हम आपकी हर रिक्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। कोई भी आपकी कोई और रिक्वायरमेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको यूं ही अपडेट करते रहेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।